अगले 10 से 15 मिनट तक मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें लाइफ में जब बोर्ड प्लस एनटीएससी दोनों चीजें लेकर चलनी है तो अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है। आप उन बच्चों से अब अलग हो जो सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं। आपने ठानी है कि आपको मेहनत करना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, तो अब आपको उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करनी होंगी। तो बहुत डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं अगले 5 से 10 से 15 मिनट में कि आपको किस तरह से अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, आपको किस तरह से चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो बहुत ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। आप इस चीज का याद रखिएगा कि आपको इस साल बोर्ड के साथ साथ एक बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो जो कि एनटीएससी है, जिसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो नया है बिल्कुल और जानना चाहता है एनटीएससी के बारे में, तो वो प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक करें। उसके मन में जितने सवाल आ रहे होंगे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेरे बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि भैया एक टाइम टेबल बनवा दो हमारा, जिस तरह से हम चीजें कर पाए, क्योंकि हम चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद और बहुत सारी चीजों को सोच समझ के आपको ये चीजें बताने जा रहा हूं। इस चीजों को आपको हूबहू इंप्लीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको एक आइडिया की तरह ले सकते हैं और अपना टाइम टेबल खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जो बच्चा नहीं कर पाएगा उसके लिए मैं खुद उसके लिए टाइम टेबल दे रहा हूं। तो बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको ये 3 चीजें जरूर फॉलो करनी है, चाहे जो भी हो जाए। आपकी ये चीजें डिसमिस नहीं होनी चाहिए, आपकी ये चीजें डिसबैलेंस नहीं होनी चाहिए। आपको हार्डवर्क करना है और यही यही की है सक्सेस होने का। हार्डवर्क करना है और अभी से स्टार्ट करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आप 2 या 4 दिन 12 घंटे पढ़ लो वो बेकार चीज होती है। आप 8 ही घंटे पढ़ो, आप 6 ही घंटे पढ़ो, लेकिन लगातार कई दिनों तक 21 दिन 22 दिन 25 दिन 30 दिन जब पढ़ोगे ना, तो उसके बाद चीजें तुम्हारे समझ में आने लगेंगी कि कंसिस्टेंसी ज्यादा बेटर है कि मैं 12 घंटे किसी दिन पढ़ूं और किसी दिन 2 घंटे पढ़ूं। आप 7 ही घंटे का रेगुलर टाइम टेबल बनाओ और 7 घंटे डेली फॉलो करना शुरू करो और साथ ही साथ हर चीज का एंजॉय करो। आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मेंटेन करनी है चीजें। डेडिकेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना हार्डवर्क करना है, उसी के अकॉर्डिंग उसी का मोटिवेशन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कहेगा। और जब तक डेडिकेशन नहीं रहेगा आप अपनी चीजों को कर नहीं पाओगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं भैया, टाइम टेबल क्या है और कैसे बनाना है। टाइम टेबल बनाने समय आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज कि आपके मन में सवाल आएगा कि भैया हम दिन में पढ़े या रात में पढ़े। आप अभी क्लास 10th में हो, इतना याद रखना, आप क्लास 10th में हो। मे भी कुछ बच्चे क्लास 12th वाले भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं। मेनली मेरा फोकस 10th वाले बच्चों पर है जो एनटीएससी है, 9th और 10th। आप बेटा 10th में हो तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको दिन में पढ़ाई करनी है। सुबह उठ के 6 बजे तक उठ जाना है, उसके बाद चीजें करनी शुरू कर देनी है। किसी भी बच्चे की ये आदत नहीं होनी चाहिए कि वो रात में 1 बजे 2 बजे तक कहेगा भैया मैं तो 2 बजे तक पढ़ता हूँ, भैया मेरी इफिशियंसी रात में निकल कर आती है। बेटा वही गलती कर रहे हो तुम, और इस चीज का भुगतान तुम्हें आज नहीं कल तुम्हें करना पड़ेगा। चीजों को तुम नहीं समझ रहे हो, तुम सोच रहे होगे कि रात में भैया बहुत खाली समय मिलता है, बहुत आराम से मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें बहुत जगह डिस्ट्रैक्ट भी आपको करती हैं। क्योंकि जब आप रात में पढ़ते हो तो आप रात में फोन का भी यूज करते हो, और कभी कभी फोन को एक्सेसिव यूज करते करते रात आप बहुत लंबी बिताने लगते हो, और जो आपका अगला दिन बिगाड़ देता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और बहुत सीरियस नोट में मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अगर अभी से आप रात में पढ़ना शुरू कर दिए तो उसको चेंज कर लो और दिन का टाइम टेबल बनाओ। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पढ़ने का टाइम टेबल बनाओ। इसी में तुम्हें जो करना है वो करो, ठीक है। रात में तुम्हें सोना है 10 बजे से 6 बजे तक, कोशिश ये करनी है। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। तो पहला सवाल का जवाब यही है कि नाइट में आपको नहीं पढ़ना है, आपको दिन में ही काम करना है। अब टाइम टेबल बनाते समय 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपका लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल कैसे बनाना है, लॉन्ग टर्म टाइम टेबल कैसे बनाना है, जैसे कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि 3 महीने में मुझे रीजनिंग खत्म कर देनी है। आपको आइडिया होना चाहिए कि 9th का साइंस मुझे अगले 2 महीने में खत्म कर लेना है। आपको आइडिया होना चाहिए कि 9th का मैथ जो है अगले 4 महीनों में मैं खत्म कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए और आपके सामने लिखा रहना चाहिए कि अगले आने वाले 3 महीनों में बायोलॉजी के इतने इतने चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, अगले आने 2 महीनों में मैं रीजनिंग को पूरा खत्म कर लूंगा, अगले आने 4 महीनों में मैं मैथ्स को खत्म कर लूंगा, अगले आने वाले एसएसटी के अगले आने वाले 3 महीनों में मैं ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स खत्म कर लूंगा, हिस्ट्री की आधे चैप्टर खत्म कर लूंगा। ये आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि अगले 3 से 4 महीनों में आपको
क्या करना है, आपके दिमाग में एक विजन होना चाहिए। जब आपने लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड कर लिया है, तब इस लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए आपके पास डेली का टाइम टेबल होना चाहिए कि आपको दिन भर में कैसे कैसे पढ़ना है, कब बाहर जाना है, कब खाना खाना है। एक फिक्स रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स 6 बज गया तो आपकी आंख खुली जानी चाहिए। 10-5 मिनट 10-15 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग में ये चीजें चलेंगी कि हाँ भाई मुझे 6 बजे अब उठ जाना है, अब मुझे 6 बजे से 6:30 बजे तक फ्रेश वगैरह होके अपने बेड अपने टेबल पर आ जाना है पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीजें कैसे माइंड मेकअप होगी, जब आपके सामने अपना टाइम टेबल होगा। स्टडी रूम सबका होना चाहिए, एक स्टडी कॉर्नर होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो बना के बताई थी कि आपके पास आपका एक एरिया होना चाहिए, उसी एरिया में आपको चीजें करनी है। आपके पास एक टेबल होना चाहिए, टेबल के सामने आपका कैलेंडर होना चाहिए, आपका टाइम टेबल होना चाहिए, आपका सिलेबस होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए। ये सभी बच्चों के सामने होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जब आप ये चीज प्रिपेयर कर चुके होगे, अपना टाइम टेबल बना चुके होगे, तो एक एक बच्चा टेलीग्राम के ग्रुप में अपना एरिया अपना फोटो खींच कर देगा, ताकि बाकी बच्चे भी मोटिवेट हों और वो भी उसी तरह से प्रिपेयर करें। तो मैं उम्मीद करता हूं, देखता हूं सबसे पहले किस बच्चे का आता है और वो कमेंट करेगा कि भैया सबसे पहले मैंने तैयार किया है अपना स्टडी एरिया और मैं आपके सामने आपको प्रेजेंट करता हूं। उसके बाद डेली का आपका टास्क, ये चीज मैं बार बार कहता हूं, जो बच्चा इसको जितना जल्दी करना शुरू कर देगा उसको उतना ही फायदा होने वाला है। डेली टास्क क्या होता है इसको मतलब लिटिल अमाउंट में समझ लो। डेली टास्क मतलब आपको रात को सोने से पहले 5 मिनट का समय लेना, अगले दिन आपको क्या क्या करना है, अगले दिन क्या क्या करना है, ये सारी चीजें आप लिख लो। फिर अगले दिन सोने से पहले आप देख लो कि आज आपने वो सारे काम किए या नहीं किए। जब आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये चीजें आपकी नहीं हो पा रही है, तो वो सारी चीजें कम हो जाएंगी जब आपके पास दिन भर का टास्क होगा और उस टास्क को पूरा करने के लिए आप डेडिकेटेड होंगे। तो मेक श्योर आप डेली का टास्क जरूर बनाएं। इट मीन्स आपके पास लॉन्ग टर्म टाइम टेबल होना चाहिए, डेली का टाइम टेबल होना चाहिए और डेली का टास्क होना चाहिए। अब आती है तीसरी बात कि भैया दिन की शुरुआत कैसे करें और कब करें। दिन की शुरुआत आपको सुबह करनी है और कोशिश करिए कि उगते हुए सूरज को आप जरूर देखें। 6 बजे तक उठने की कोशिश करिए, और पहले उठ पाते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो 6 बजे उठने की कोशिश करिए और मेडिटेशन और हल्की फुल्की वॉक जरूर करिए। बाहर छत पर ही करिए, अपने किसी बाहर बगीचे में करिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए, 5 से 10 मिनट अपने शरीर को जरूर दीजिए। ये अच्छी आदतें डेवलप करिए, आपको इन फ्यूचर बहुत हेल्प करने वाली है। मेडिटेशन करिए, आप अपने ईश्वर को ध्यान लगाइए, 5 मिनट उनके लिए भी समय निकालिए, बैठिए और उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर 6:30 बजे तक आधे घंटे 40 मिनट में अपने स्टडी टेबल पर जरूर पहुंच जाइए। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन अ डे। अब आपके बहुत सारे फेवरेट सब्जेक्ट होंगे, लेकिन गलती ये नहीं करनी है कि सिर्फ आपको फेवरेट सब्जेक्ट को टाइम देना है, आपको सारी चीजें लेकर चलनी है। मे भी आप 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट को नहीं लेकर चल पाते हो तो 2 या 3 को सब्जेक्ट को लेकर चलो, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ और सारी चीजें करो। लेकिन कोशिश ये करो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट ना पढ़ रहे होगे, तुम 2 से 3 सब्जेक्ट मिलाकर पढ़ रहे होगे, ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। क्लियर, ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको। अब तुम्हें ये चीज नहीं सोचना है कि तुम्हारा जो है एनटीएससी के कारण तुम्हारा बोर्ड खराब हो जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें जब एनटीएससी की प्रिपरेशन करा रहा हूं तो मैं तुम्हारा बोर्ड खराब नहीं होने दूंगा। आखिरी 4 महीने में मैं तुम्हें बोर्ड की भी प्रिपरेशन करवाऊंगा। डोंट वरी, इसकी चिंता मत करो। मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी सब चीज बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो अभी का जो समय है, अभी का जो समर वेकेशन चल रहा है, उसमें तुम्हें क्या करना है, उसमें मैं तुम्हें जैसे करवा रहा हूं एनटीएससी की प्रिपरेशन, उसको करते चलो, मेहनत करते चलो, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि पढ़ के सिर्फ पढ़ना ही कंपलसरी नहीं होता है, सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है, सिलेबस कंप्लीट करना ही जरूरी नहीं होता है। आप चीजों को कितना याद रख पाते हो, आप चीजों को कितना रिवाइज कर पाते हो। आप कहते हो ना भैया एसएसटी हम भूल जाते हैं, एसएसटी आप भूल क्यों जाते हो? क्योंकि आप चीजों को रिवाइज नहीं करते हो, एक बार 2 बार पढ़ने के बाद उसको दोबारा नहीं छूते हो। तो कोशिश हमें यह करना है कि हर संडे को हम रिवीजन के लिए रखेंगे, ताकि आपने पिछले 6 दिनों में जो पढ़ रखा होगा उसको आप रिवाइज कर रहे होगे संडे को। तो कोशिश हमेशा यह करना है कि संडे को आपको फुल रिवीजन में बिताना है और अच्छे से अपना जो भी पीछे पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है। सोने का समय सभी बच्चों का लगभग 8 घंटे का होना चाहिए, 8 घंटे, 7 से 8 घंटे। अब इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बार बार कहते हैं कि भैया
मैं तो 6 ही घंटे सोऊंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। बेटा अभी तुम्हारे अंदर जो ये जोश है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जोश कुछ दिनों बाद डाउन हो जाने वाली है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं ये जोश जो होता है, ठीक है तुम महीने भर खींच लोगे, लेकिन तुम्हें लॉन्ग टर्म चलना है, और लॉन्ग टर्म चलने के लिए तुम्हारे पास इफिशियंसी होनी चाहिए, तुम्हारा माइंड जो है वो रेस्ट करना चाहिए। तो मेरी बात मानना, 8 घंटे सोना, 8 से 9 घंटे पढ़ना, 6 से 7 घंटे आराम करना, और सारी चीजें मेंटेन करके चलना। अभी जो मैं टाइम टेबल तुम्हें बताने वाला हूं उसको देखना है कि मैंने किस तरीके से बनाया है, और तुम भी अपना टाइम टेबल कोशिश करना कि उसी तरीके से बनाए, जिसमें लगभग 8 घंटे तुम्हें सोने को मिले, लगभग 8 से 9 घंटे तुम्हें पढ़ने हैं, और कंसिस्टेंट होकर बस पढ़ो। तुम्हें जरूरत नहीं है 12 से 14 घंटे पढ़ने की। तुम 8 से 9 घंटे भी प्रतिदिन पढ़ते हो, 10 दिन पढ़ो, फिर 20 दिन पढ़ो, फिर 1 महीने तक पढ़ लो, फिर तुम्हें चीजें खुद ही समझ में आ जाएंगी कि हाँ भैया ये ठीक है। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं एक ही दिन में 12 घंटे 14 घंटे पढ़ के अपना सिलेबस खत्म कर लूं। आराम से पढ़ो, रिलैक्स होके, जैसे बता रहा हूं वैसे करो, ठीक है। तो सोने का टाइम आपको लगभग 7 से 8 घंटे रखना है, इस चीज का ख्याल रखना है। चलिए, एक टाइम टेबल जो मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो अपना टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं, उनको आइडिया नहीं मिल पाता है, तो आप यहां से एक रफ आइडिया ले सकते हो कि आपको चीजें कैसे करनी है। तो आपको पता है कि आपका समर वेकेशन चल रहा है, इट मीन्स आपके स्कूल नहीं चल रहे हैं। तो मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलती है इसी चैनल पर। आपको पता है कि 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, 6:30 बजे साइंस की क्लास चलती है, 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है। अब चीजें आपको कैसे करनी है, आपको कोशिश ये करना है कि आपको 6 बजे तक उठ जाना है, सोकर 6 बजे तक उठ जाना है। जैसा मैंने बताया 6 से 6:30, 6:40 के बीच में आपको फ्रेश होना है, मुंह धोना है, ब्रश करना है। उसके बाद उगते हुए सूरज को देखने की कोशिश करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, अपने ईश्वर को ध्यान दीजिए, जो भी आप अपने ईश्वर को मानते हैं उनके लिए 5 मिनट समय निकालिए, और 5 से 10 मिनट अपनी छत पर टहलिए या फिर किसी बगीचे में जाइए। और शुरुआत के 4-5 दिनों में ये आपको थोड़ा टफ लगेगा, थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन मेरी बात याद रखना, जो बच्चा इस चीज को 20 से 21 दिन, 1 महीने तक ये फॉलो कर गया, वो बाकी बच्चों से अपने आप को डिफर करेगा। आप कहते हो ना भैया आप ये जो चीजें चला रहे हो, कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप उस कंपटीशन में आगे कैसे जाओगे, जब आप नियम के अकॉर्डिंग चलोगे, जब आप रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे। सारे बच्चे नहीं चल पाते हैं, लाखों बच्चे पेपर देने वाले हैं एनटीएससी के, और उसमें सिर्फ हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो वो 1000 बच्चे अगर तुम बनना चाहते हो तो तुम्हें इस तरह से अपने लाइफ को खुद से चलाना होगा, अपने टाइम को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने चीजों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि समय नहीं रुकने वाला है। ये समय आते आते दिसंबर आ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और जो उसको क्रैक करने वाला है वो क्रैक कर चुका होगा, क्योंकि वो ये चीजें करना शुरू कर चुका है। और अगर तुम एक भी दिन लेट कर रहे हो तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो। तो इस चीज का ख्याल रखना कि तुम्हें शुरुआत में चीजें अजीब लगेंगी, तुम्हें शुरुआत में चीजें थोड़ी सी गड़बड़ लगेंगी कि 5-6 दिनों तक नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर तुमने मुश्किल से 10 दिन तक भी इसको फॉलो कर दिया ना, फिर तुम्हारे अंदर से वो एनर्जी आएगी कि मुझे 11वें दिन भी करना है, 12वें दिन भी करना है, और तुम उसके रूबरू हो जाओगे, उसके आदत हो जाएगी तुम्हें। तो चलो अब इस चीज को समझो। फिर 6:30 बजे से 7:30 बजे तक तुम्हें अपना कोई भी सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने लिख रखा है कि बायोलॉजी, लेकिन सबसे जरूरी काम तुम्हें यह करना है कि सो के उठ के तुम्हें फोन नहीं चलाना है। आदत हमारी ये होती है कि हम सोते हैं, उठते हैं, तुरंत व्हाट्सएप शुरू करते हैं, इंस्टाग्राम शुरू करते हैं, टेलीग्राम शुरू करते हैं, यूट्यूब शुरू करते हैं। एकदम सीरियस नोट पे कह रहा हूं कि सो के उठ के तुम्हें फोन चलाना ही नहीं है। इतनी सुबह तुम्हारी कोई ऑनलाइन क्लास नहीं होने वाली है, तुम्हें किताबों से पढ़ने की आदत बनानी है। तुम्हारे पास किताबें होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि पीडीएफ से पढ़ने की कम आदत बनाओ, और किताबों से और नोट से पढ़ने की आदत ज्यादा बनाओ। तो कोशिश तुम्हें इस वाले टाइम में करना है कि तुम्हें किताबों से अपना कोई भी सब्जेक्ट, सपोज बायोलॉजी तुम पढ़ रहे हो तो किताबों से पढ़ना है। उसके बाद 7:30 से 9 तुम अपना ब्रेकफास्ट करो, नहाओ, फोन चला लो, अब जाके फोन चला लो, टीवी देख लो, जो तुम्हें काम करना है वो आराम से कर लो। ये 1.5 घंटे तुम्हारे हैं, एकदम रिलैक्स होकर सारा काम कर लो। उसके बाद अब 2 घंटे तुम्हें पढ़ना है लगातार। अब इस लगातार पढ़ने का क्या तरीका होगा, सपोज तुम 50 मिनट बाद थक गए तो आराम से 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर से बैठो। तो इस पीरियड में 2 घंटे के पीरियड में तुम्हें कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट चल रहा हो साइंस में, उसको पढ़ना है। उसके बाद फिर से 2 घंटे तुम आराम से 11 बजे उठो,
2 घंटे तुम पढ़ चुके होगे। उसके बाद खाना खाओ, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा टीवी देखो, कोई काम है तो वो भी कर लो। 11 बजे से 1 बजे तक इसका टाइम तुम रखो। उसके बाद 1 बजे से 2:30 बजे तक अब 1.5 घंटे तुम्हारा दोपहर का सोशल स्टडीज में भी देना शुरू करो। इसके लिए तुम यहाँ वीडियो लेक्चर देख सकते हो, अपनी नोट्स बना सकते हो, अपनी किताबें पढ़ सकते हो, ये 3 काम कर सकते हो। 1.5 घंटे कंसिस्टेंटली एसएसटी के दिन ये देना शुरू करो। और जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में प्रैक्टिकली कि सोशल स्टडीज कैसे पढ़ना है, उसको चीजें करना शुरू कर दो। उसके बाद आधे घंटे तुम्हें रीजनिंग को भी देने हैं। रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आधे घंटे पर डे और 1 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा देने हैं। और सैटरडे संडे को टाइम मिले तो उसमें टाइम बढ़ा लेना, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें करनी है। आधे घंटे यहाँ अब बच चुका है 3, ठीक है, ये मैं रफ आइडिया दे रहा हूं तुम्हें। उसके बाद 3 बजे से 4 बजे तक आराम से रेस्ट कर लो, टीवी देख लो, अदर एक्टिविटी कोई घर का काम है, कुछ मम्मी कह रहे हैं, कुछ पापा कह रहे हैं, ये सारी चीजें कर लो। और हाँ, ये टाइम टेबल वाली वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखाना कि भैया ने ऐसे ऐसे चीजें हमें समझाई है और बताया है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी हमें कोऑपरेट करें और हम भी इस चीजों को इसी तरह से करेंगे। और जो भी रेस्ट टाइम मिलेगा उसमें हम घर के भी काम करेंगे। अभी आपको इस तरह से नहीं हो जाना है कि नहीं भैया हम तो अब पढ़ रहे हैं, अब तो हम घर का काम ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको सारी चीजें लेकर चलनी है। उसके बाद आपकी क्लासेस शुरू होती है यहाँ से 4 बजे से 5 बजे तक आपकी मैथ्स की क्लास चलेगी। 5 से 6:30 ये ब्रेक होता है। और जहां पे मैं ब्रेक दे रहा हूं और जो कह रहा हूं वही करना है तुम्हें। कोशिश करो आउटडोर गेम्स तुम्हें ये 1.5 घंटे खेलने हैं। बाहर निकलो, मैदान में जाओ, जहां ग्राउंड है वहां पर जाओ, ठीक है। अभी कोविड की स्थिति चल रही है, मत जाओ कोई बात नहीं, बट जब स्थिति नॉर्मल हो, ये चीजें फॉलो कर रहे होगे तो तुम थोड़ा बाहर निकलो, अपने पार्क में जाओ, अपने ग्राउंड में जाओ, अपने दोस्तों से मिलो अभी कोविड की स्थिति के बाद, ठीक है। वहां पे जाना और खेलना, बाहर के गेम्स खेलना, ताकि तुम्हारा शरीर भी डेवलप करे तुम्हारा माइंड के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद 6:30 से 7:30 तुम्हारी साइंस की क्लास चलती है। 7:30 से 8:30 तुम्हारी रीजनिंग की क्लास चलती है। और उसके बाद 8:30 से 9 तुम्हें क्या करना है भाई, खाना वाना खा लेना है। आधे घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, खाना खा लेना है। टाइम टीवी उवी देखते हुए अपना खाना पीना खा लो और बस। इसके बाद 9 से 9:55 तक तुम्हें मैथमेटिक्स का रिवीजन, मैथमेटिक्स की क्लास जो खुद से पढ़नी है, वो सारी चीजें करनी है। अब बच्चों का आएगा भैया आपने हमें होमवर्क करने, आपने हमें स्कूल का कोई काम करने के लिए टाइम नहीं बताया। देखो ये मैंने एक फॉर्मेट बताया है जिसमें मैंने कोशिश की है कि 7 घंटे आप सो रहे होगे, 7 घंटे आप रेस्ट कर रहे होगे, 8 घंटे आप सो रहे होगे और 9 घंटे पढ़ रहे होगे। अब चीजों को आप बढ़ा भी सकते हो। सपोज 1 घंटे रेस्ट का और कम कर लो, 1 घंटे सोने का और कम कर लो, और जिसको 2 घंटे आप स्कूल के होमवर्क में लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें आप खुद से मैनेज कर सकते हो। ये मैंने आपको रफ आइडिया दिया है। लेकिन जो बच्चा इसको फॉलो कर लिया, जो बच्चा इसके अकॉर्डिंग भी अपनी चीजों को इंप्लीमेंट कर लिया, वो अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेगा अगले आने वाले 21 दिनों तक। तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो मेरे चैनल पर पढ़ रहा है एनटीएससी के लिए, वो सभी बच्चा अपना टाइम टेबल बनाएगा, अपना स्टडी टेबल के सामने बैठ के अपने स्टडी टेबल के सामने का फोटो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेजेगा। मैं एक एक बच्चे का चेक करूंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें तुम्हें यहां तक समझ में आई होंगी कि आपको टाइम टेबल किस तरह से बनाना है और किस तरह से चीजों को फॉलो करना है। अब थोड़ा सा मैं एक चीज और बता देता हूं कि ये चीजें मैंने बताई है कब की, जब आपका ये समर वेकेशन चल रहा होगा और मंडे टू फ्राइडे। अब ये मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चल रही होगी, ठीक है, और सैटरडे और संडे आपकी जो है वो छुट्टी है, इसमें क्लास नहीं चलती है। तो जब आपकी क्लास चलती है उस टाइम को आप पढ़ने के लिए या फिर बाहरी कोई गेम खेलने के लिए थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो। अपने खेलने का टाइम आधा 1 घंटा और बढ़ा सकते हो और बाकी समय आप खुद से पढ़ाई करना, ठीक है। संडे को आप रिवीजन करना और सैटरडे को खुद से पढ़ना, डीपीपी वगैरह लगा लेना, ये सारी चीजें कर लेना, ठीक। ये सबको आइडिया हो गया कि इस तरह से चीजें करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज कि आपको सुबह उठते ही फोन नहीं चलाना है। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझो। सोने से पहले फोन नहीं चलाना है, मतलब कि बेड पे लेट रहे हैं, सोने जा रहे हैं 9:55 पे, अब उस समय फोन चला रहे हैं कि किसका मैसेज आया है, किसका क्या आया है। इसको आपको 8:30 से 9 के बीच में जब आप खाना खा रहे होगे 5-10 मिनट निकाल के वहां पे फोन का काम कर लेना। उसके बाद आपको फोन नहीं चलाना है सोते वक्त, क्योंकि आप उसके बाद
अगर फोन चला रहे होगे तो 10 से 11 या 11 से 12 तुम वेस्ट कर दोगे। अपना सोने का टाइम तुम बर्बाद कर रहे होगे, जिसका इफेक्ट तुम्हें अगले दिन होने वाला है। तो इसका ध्यान में रखना। बेड पर लेटकर किसी को नहीं पढ़ना है, सबका स्टडी टेबल होना चाहिए, या फिर एक स्टडी रूम जो बताया मैंने, सारी चीजें उस तरह से कर लेना। बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है कि एक साथ खाना खा लिए साथ में 8:30-9 बजे और तुरंत नींद लगने लगा, थक गए, बहुत ज्यादा पेट भर गया, ये सारी चीजें नहीं करने। थोड़ा थोड़ा खाओ, कई बार खाओ, ये सारी चीजें कर सकते हो। ये तो जेन्युइन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। स्क्रीन टाइम आपको कंट्रोल करना है, बहुत ज्यादा फोन नहीं चलाना है। जब आपको ऑनलाइन लेक्चर देखने हो तभी फोन चलाइए, बाकी फोन चलाने के लिए मैंने पूरा पर्याप्त समय दे रखा है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको, आपकी डिमांड थी कि भैया टाइम टेबल बताओ, किस तरह से चीजें हमें बनानी है, किस तरह से हमें क्लासेस देखनी है, किस तरह से चीजों को मैनेज करना है। तो पूरे समर वेकेशन मैं चाहता हूं कि आप पहले 10 दिन तक ये चीजें फॉलो करो। जो बच्चा अगले 10 दिनों तक फॉलो कर पाता है वो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करेगा, मैं उसको अपनी तरफ से रिवार्ड जरूर दूंगा। आप मेरी आईडी ले सकते हो, ये है मेरी आईडी kishan_jazz_1208, ठीक है। ये मेरी इंस्टा आईडी है। वो अपना फोटो, अपना टाइम टेबल, अपना रूटीन खींच के मुझे टैग करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसको और प्रमोट करूं, उसको और मोटिवेट करूं, ताकि वो अगले आने वाले कई दिनों तक ये चीजें फॉलो कर पाए। तो चलिए, अब तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, और आगे आने वाले समय में मैं भी आपके क्लासेस थोड़ा सा डिस्टर्ब चले, क्योंकि हम लोग भी घर जा रहे हैं। आज मैं ऑफिस आया था आपके लिए वीडियो बनाने, साथ ही साथ अपने जो लैपटॉप वगैरह है उनको लेके घर जाऊंगा। घर से कोशिश करूंगा कि आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाए। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर ये चीजें समझ में आई हैं तो बस इसको इम्प्लीमेंट करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि मैं आपका और सपोर्ट कर पाऊं, मैं आपको और क्लासेस दे पाऊं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन कौन फॉलो करने वाला है और कौन कौन इंप्लीमेंट कर चुका है। चलिए, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।